प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के 600 साला दौरे हुकूमत में 36 उस्मानी सुल्तान तख्त नशीन हुए, मगर तारीख ने जो मकाम व मर्तबा खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को दिया वो शायद ही किसी उस्मानी सुल्तान को मिला हो। प्यारे व्यूवर्स, हमारी आज की वीडियो का मौजू है गुफ्तगू आखिरी बाअसर और बाअख्तियार खलीफा और अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हैं। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की जिंदगी का मुकम्मल तस्करा करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होने वाली है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे व्यूवर्स, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1845 ईस्वी को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो सन 1876 ईस्वी से सन 1909 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और खलीफा के मनसब पर फायज रहे। तारीख में उनका नाम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बाअख्तियार सुल्तान के तौर पर जाना जाता है, जो कि अपना विजन, खारजा पॉलिसी और नजरिया रखते थे। प्यारे व्यूअर्स, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपने मनसब पर फायज होने से पहले उन्होंने अपने चचा सुल्तान अब्दुल अजीज के हमरा कई ममालिक का दौरा किया, जिनमें यूरोप के कई अहम शहर भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, कई मुहर्रिकीन उनके उस दौरे को उनके आने वाले दौरे हुकूमत के लिए काफी अहम करार देते हैं, क्योंकि उस दौरान उन्होंने जो मुशाहिदात किए वो सल्तनत की पॉलिसीज के लिए निहायत अहम साबित हुए। प्यारे दोस्तों, 13 अगस्त सन 1876 ईस्वी के दिन सुल्तान अब्दुल हमीद के हाथ पर बैयत अमारात खिलाफत हुई और उन्हें बाकायदा तौर पर खलीफा के ओहदे पर तस्लीम किया गया। दोस्तों, जब आप इक़्तिदार में आए तो सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो रही थी और 19वीं सदी में बैरूनी और अंदरूनी बगावतों और चैलेंजेस को फेस कर रही थी। सन 1870 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया में लिबरल ग्रुपों ने बहुत ही ज्यादा ताकत पकड़ ली थी और सुल्तान मुराद खालिस, जो के लिबरल सोच रखते थे, उन्होंने हुकूमत की भागदौड़ संभाली। ताहम उनकी ज़हनी हालत में खराबी के बायस सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त था कि जब सल्तनत उस्मानिया की ताकत में कमी वाक़ हो रही थी। मुख्तलिफ महाजों पर रूस की जानिब से मसाइल दरपेश थे। कौम की मगरबी सोच मुख्तलिफ इलाकों में सरायत कर रही थी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में बगावत और अलहदगी की तहरीकें चल रही थी और बल्कान में मरकज के खिलाफ बगावतें उठ रही थी। उसके साथ साथ फ्रांसीसी इनकलाब और मगरबी ताकतों का असर पूरी मुस्लिम दुनिया को मुतासिर कर रहा था। प्यारे दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के इक़्तिदार संभालने से पहले सल्तनत में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही थी, जिन्हें तंजीमात के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कौमियत के नजरिए से निमटने के लिए उस्मानी शनाख्त पर जोर दिया जा रहा था। ताहम इस तमाम सिलसिले के बावजूद सल्तनत के इत्तेहाद को कायम रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और बगावतों और कौम परस्ती की तहरीकें बदस्तूर उठ रही थी। प्यारे दोस्तों, सन 1867 में सल्तनत उस्मानिया में लिबरल ग्रुप के जोर पर आइन नाफिज किया गया। ताहम रूस के खिलाफ सन 1867 से सन 1878 की जंग में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपनी फौज को दोबारा खड़ा किया और सल्तनत को सहारा दिया। प्यारे दोस्तों, रूस के खिलाफ जंग के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि यूरोप के इत्तेहादी मुश्किल वक्त में सल्तनत के काम नहीं आएंगे। ताहम उन्होंने उस वक्त की कायम करदा असेंबली और आइन तहलील कर दिए और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तंजीमात के सिलसिले को मुंतका किया और उस्मानी के बजाय अवलीन के तौर पर इस्लाम पर जोर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।